कहानी की शुरुआत में हम काइल और जॉलिन नाम के एक कपल को देखते हैं जो एक आइलैंड में घूमने आए हुए होते हैं। वो वहाँ अलग अलग तरह की जगहों में घूमते हैं और स्विमिंग करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा महसूस होता है। रात में जब वो सोए हुए होते हैं तभी वहाँ समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और समुद्र की लहरें इनके विला से टकरा रही होती हैं। इसके बाद समुद्री तूफान में इनका विला फंस जाता है और वो किनारे से बहुत दूर आ जाते हैं। जॉलिन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए हेल्प मांगती है, पर उसे कोई भी नहीं सुनता। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर ही रहते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि उनका विला किनारे से बहुत दूर समुद्र के बीचों बीच आ गया है। जॉलिन जब ये सब देखती है तो वो रोने लगती है। इस हादसे के बाद काइल के पैर में चोट लग जाती है, जिस वजह से वो तैर नहीं सकता। इसलिए वो जॉलिन से कहता है कि वो नीचे जाकर खाने पीने का सामान ढूंढे जो कि विला से नीचे गिरा हो। इसके बाद जॉलिन समुद्र में जाती है। वो वहाँ से कुछ पानी की बोतल्स लेके आती है और वो पानी काइल को पिलाती है। थोड़ी देर बाद जॉलिन को एक शिप दिखाई देता है और काइल वहाँ आग जलाकर उसमें से धुआं निकालने लगता है ताकि वो शिप उन्हें देख सके, मगर तब तक वो शिप बहुत दूर चला जाता है। काइल ने जो विला में थोड़ी सी आग लगाई थी, अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उनका पूरा विला जलने लगता है। वो दोनों आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन आग नहीं बुझती, जिसके बाद वो एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर आ जाते हैं। कुछ देर बाद काइल का खून पूरे समुद्र में फैल जाता है जो उसके पैर से निकल रहा था, और उस खून की वजह से वहाँ बहुत सारी शार्क आ जाती हैं। जॉलिन उस शार्क को भगाने की कोशिश करती है, पर वो शार्क बार बार काइल को काट रही होती है। फिर जॉलिन काइल को लकड़ी के टुकड़े में बैठाकर वहाँ से भागने लगती है और उसे तैरते तैरते रात हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जॉलिन जागती है और वो दोनों समुद्र के किनारे एक अलग आइलैंड में पहुँच जाते हैं। फिर जॉलिन काइल को उठाने लगती है, पर वो देखती है कि काइल की अब मौत हो चुकी है। उसके दोनों पैरों को शार्क ने काट लिया था। ये देखने के बाद जॉलिन बहुत ज़्यादा रोने लगती है और रोते रोते वो वहीं पर सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि काइल की डेड बॉडी किनारे से दूर समुद्र में चली गई है और उसे दो शार्क खा रही हैं। जब जॉलिन ये देखती है तो वो काइल को बचाने के लिए चले जाती है, पर एक शार्क उसके पैर पर हमला कर देती है। इसके बाद जॉलिन उस शार्क से बचकर समुद्र के किनारे आ जाती है और चोट पर कपड़ा बांधकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे एक छोटी नाव दिखती है जिसमें एक मछुआरा होता है। जॉलिन उसके पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। उस आदमी को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन जब वो जॉलिन का घाव देखता है तो उसके घाव को टाँके लगाकर उसे आराम करने को कहता है। इसके बाद वो मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र के नीचे चला जाता है, पर वहाँ शार्क आ जाती है जो उस मछुआरे पर हमला कर देती है। जॉलिन उस मछुआरे को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो शार्क उस मछुआरे को अपने साथ ले जाती है और उसे मारकर खा लेती है। वह शार्क जॉलिन पर भी हमला कर देती है, लेकिन जॉलिन उस नाव से एक एंकर निकालती है और वो उस एंकर को शार्क के मुंह में डाल देती है, जिससे एंकर शार्क के आर पार हो जाता है और वो शार्क मारी जाती है। फिर जॉलिन नाव में बैठकर आगे बढ़ने लगती है और वो जल्द ही ऐसे आइलैंड में पहुंच जाती है जहां बहुत सारे मछुआरे थे, और वो लोग जॉलिन को बचा लेते हैं। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।